क्या कहेंगे इस बार चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? करनाल लोकसभा का कैसा आप सांसद इस वक्त चाहते हैं? इस बार कैसा सांसद आप देख रहे हैं कि हमारी सेवा करे, आपके लिए कुछ काम करे और आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी आवाज़ उठाए? भाई हम तो कांग्रेस के नचावा हैं। बीजेपी का बनया दाज बनया पाछा शकल भी नहीं दिखाई भाई, ना कदे आगन देखा कांग्रेस को। हाँ खट्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे? 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम हुए कि नहीं हुए आप लोगों के? ना कुछ नहीं हुआ, खट्टर खाटर कुछ नहीं यार। बीजेपी सरकार 400 पार का नारा दे रही है, क्या लग रहा है ये सच है, सच होने जा रहा है या सिर्फ हवा हवाई है? हमने तो 4 लाख 400 तो किता होंगे। हाँ ये तो झूठ का काम है सारा कति। हरियाणा में हमने तो 1 नहीं लाख दी, इसकी 1 भी आ जाएगी। छठे चरण में हरियाणा में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने वाले हैं और इसी को लेकर पूरी करनाल लोकसभा में पंजाब केसरी की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे कर रही है। किस पार्टी का कहाँ कैसा माहौल है ये जानने का प्रयास कर रही है। आज हम पहुँचे हैं मतलोडा में। मतलोडा वो जगह है जहाँ से कृष्णलाल पंवार बीजेपी के नेता हैं। यहाँ से वो इनेलो की पार्टी की तरफ से भी विधायक बने, बीजेपी की तरफ से विधायक बने, मंत्री बने और आज बीजेपी की पार्टी में वो राज्यसभा सांसद हैं। आज मतलोडा में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर हम बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार करनाल लोकसभा के लोगों का क्या मूड है, वो कैसा सांसद चाहते हैं। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, सबने नामांकन भी कर दिया है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक युवा साथी पर दांव खेला है। दिव्यांशु बुद्धि राजा वो चुनावी मैदान में हैं और इनेलो और एनसीपी पार्टी की तरफ से एक गठबंधन का प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। वीरेंद्र वर्मा मराठा वो भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली, तो अब वो इनेलो और एनसीपी पार्टी की तरफ से संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन उन्होंने भी कर दिया है। इन सभी प्रत्याशियों के बारे में जानेंगे। कौन जो युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं और उससे बड़ी उम्र के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे राय जानेंगे कि किस प्रत्याशी का यहाँ पर ज़्यादा जो वजूद दिख रहा है और कौन प्रत्याशी यहाँ से ज़्यादा वोट लेने वाला है। चलिए बातचीत करते हैं। तो तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। हम बातचीत शुरू करेंगे, युवा साथी से ही सबसे पहले शुरू करेंगे और फिर एक के बाद एक सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू भाई। क्या कहेंगे इस बार चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? करनाल लोकसभा का कैसा आप सांसद इस वक्त चाहते हैं? इस बार कैसा सांसद आप देख रहे हैं कि हमारी सेवा करे, आपके लिए कुछ काम करे और देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी आवाज़ उठाए? भाई हम तो कांग्रेस के नचावा हैं। बीजेपी का बनया दाज बनया पाछा शकल भी नहीं दिखाई भाई, ना कदे आगन देखा। हम तो कांग्रेस नचावा और कांग्रेस को ही जिताऊंगे। ये कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत काम कर दिए, मोदी कहते हैं कि लोग हम प्रत्याशी को नहीं मोदी को वोट करेंगे। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे और क्या खास वजह है कि आप कांग्रेस को वोट करने वाले हैं? कांग्रेस भाई नीची जात लेकर बड़ी लग सब ने गेल्या लेकर चला है भाई। और ये बीजेपी वाले तो भाई अपने मतलब ही के हैं, किसी के नहीं है। इन्हें तुम्हारा बुरा हाल मचा रखा है। आप खेती बाड़ी करते हैं? थोड़ी बहुत करते हैं भाई। क्या कहेंगे किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया? कुछ नहीं किया भाई किसानों के लिए। किसानों को तो कमड़े मरवाए हैं भाई, रोड पर बिठाया कर और कुछ नहीं किया। आप युवा भी हैं, रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के लिए कुछ काम किया हो, एजुकेशन में कुछ काम किया हो बीजेपी ने? कुछ नहीं किया भाई। आड़न हुए फिरन लग रहे सभी बालक, धक्के खाते फिर कोई खेती में बढ़िया, कोई फैक्ट्री में चलेगा भाई। नौकरी की छोड़ी नहीं, सारी प्राइवेट हम दे रखी भाई। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी मैदान में उतारा, कैसा कैंडिडेट लगता है आपको? पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार के मुख्यमंत्री के सामने उतारा है, क्या लगता है कि कुछ दम लगता है आपको कांग्रेस के प्रत्याशी में? बनेगा भाई, 1 नंबर का छोरा है, जमा घना बढ़िया छोरा है और बनाएंगे। खट्टर साहब आए थे पिछले दिनों, यहाँ पर रोड शो कर रहे थे मतलोडा में, काफ़ी लोगों का समर्थन भी उनको मिला। क्या गांव के अंदर भी आए थे? ना भाई आड़ा नहीं आए यार, ना हम देखना चाहते उसने भाई। अंकल जी क्या कहेंगे, आपका क्या मूड लग रहा है इस बार? सांसद कैसा चाहते हैं? कांग्रेस को वोट देंगे बस। कांग्रेस को। हाँ खट्टर साहब के बारे में क्या कहेंगे? 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम हुए कि नहीं हुए आप लोगों के? ना कुछ नहीं हुआ, खट्टर खाटर कुछ नहीं यार। और आगे पैसा लूँगा। लोग कह रहे हैं कि अब बड़ी पंचायत में चले जाएंगे, हो सकता है केंद्र में मंत्री भी बना दिए जाएं और अच्छे काम कर सकते हैं। अब पहले मंत्री बन रहे, उनने क्या कर दिया?
याड़ा तो वह भी नाश करके जाओ हमारा तो आपस में पार्टीबाजी ये भी डाओ और कुछ नहीं करते कांग्रेस जी क्या कहेंगे आप? ये सर ये नू के नू खड़े आड़ाई बालक बैंक के टाल 10 साल हो लिए बन नहीं लिया। बीजेपी की सरकार है, मान ले किसी ना कार्रवाई करी है, याड़ा नहीं कोई भी आके झाकदा। यहाँ से तो राज्यसभा सांसद हैं कृष्णलाल पवार, विधायक भी कई बार बने, फिर भी आपको लगता है गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? ना होया को नहीं किती भी नहीं हो रहा हमारा तो कोई चीजें दिखा दो यार देख लो आप, या तो आपके शामी की बात है यार को नहीं विकास भी कुछ हो रहा। सब बेरोजगार लग गया उड़ो, कोई भी काम में लग गया हो, नौकरी हो, कोई अस्पताल का कराया हो और क्या का काम कराया हो, वो कोई भी दिखा दे मान ले। और यहाँ से मंत्री रहे हैं कृष्णलाल पवार, परिवहन मंत्री रहे हैं। लोग कहते हैं कि बाहर के लोग भी कहते हैं ना यहाँ बस स्टैंड है, ना मतलोडा बस स्टैंड की बात करें तो बाथरूम तक नहीं है, महिलाओं को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए ना है को नहीं, कोई बस स्टैंड नहीं, कुछ नहीं याड़ा, कोई भी सुविधा नहीं किसी प्रकार की भी याड़ा। सारा पानी की भी निकासी नहीं हमारे गाँव की तो, जबकि मान ले इतनी बार रह सके हैं सरकार में, कोई भी अच्छा काम नहीं होया। बीजेपी सरकार 400 पार का नारा दे रही है, क्या लग रहा है ये सच है, सच होने जा रहा है या सिर्फ हवा हवाई है? हमने तो 4 लाख 400 तो किता होंगी। हाँ ये तो झूठ का काम है सारा कति। हरियाणा में हमने तो 1 नहीं लाख दी, इसकी 1 भी आ जाएगी। बता रहे हैं कि 10 की 10 जीतेंगे हरियाणा में तो ना 1 भी नहीं आंदी भाई, वो अपने घर जीत रहे होंगे तो मेरा नहीं, वो आंदी तो 1 नहीं दिख दी हमने तो। हाँ और चीज तो आने का मतलब नहीं भाई। क्या कहेंगे, आप भी युवा हैं, रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात करें या और बहुत सारे जो मुद्दे हैं, क्या कोई मुद्दा आपके जहन में है कि इस मुद्दे को लेकर हमारा ये काम हुआ नहीं इसलिए हम वोट नहीं करेंगे? मुद्दे तो जी ऐसी बात है, मुद्दा तो कोई सा ऐसा नहीं जिनसे पे काम होया है ना हो। एक मुद्दा बता दियो आप जिस पे काम होया हो, बेरोजगारी कम हुई हो, मान लो देश में वर्ग थोड़ा ज़्यादा शिक्षित होया हो, मान लो महंगाई भी बढ़ती चली गई। जबकि ये सरकार आई थी, मान लो सत्ता में या सरकार आई थी, गरीबी का नारा उठा के आई थी या अब भाई गरीबी दूर करेंगे, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी लोगों को भी भड़काया इसने, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे दिया। मान लो आप देख सकते हो, खुद भी काफ़ी वीडियो आती हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, जगह जगह आपकी भैंस छीन ली जाएगी, आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मेरे नज़र में इससे गिरा इंसान है नहीं जी, ये आपको पता नहीं होगा। मतलब देश के सबसे बड़े पद पर बैठा है और मान लो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मान लो उस इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी, उसका एक एक शब्द है जी जो मान लो जनता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। भाई प्रधानमंत्री बोल रहा है, किस बात पर वो गंभीर ही नहीं है जी किसी भी चीज़ पे, ना तो बेरोजगारी को लेकर, ना शिक्षा को लेकर जी, किसी भी काम में मतलब वो बिल्कुल असफल है। वो सिर्फ जुमले करा जी। आप कह रहे हो 400 पार जी, मेरे को बता दो, इन पहली इलेक्शन तो पहले लगा लिया भाई 400 पार आऊँगी। पुलवामा में जी वो 400 किलो RDX आया था, इनको आज तक पता नहीं कहाँ से आया। कोई जांच भी उसकी नहीं हुई आज तक? आज तक उसकी कोई जांच भी नहीं हुई जी। पहले उसकी जांच दे, उसका बताओ वो 400 किलो कितना, जब तो हम 400 पार करेंगे जी। विपिन रावत का जी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, उसकी जांच नहीं हुई जी आज तक। मान लो देश के कितने बड़े पद पर था जी वो। यूं अडानी के इस पे पावा है रोज, कदे 300 करोड़ की पैगी, कदे 800 करोड़ की ड्रग्स पैगी, उस पर नहीं कुछ होया जी। यू पीछे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टर बॉन्ड पे दिया था फैसला, इसमें भी मान लो इस पर कुछ सरकार पर होया नहीं है। ये पीछे ही एक दिन अखबार में रही थी खबर पड़ी, जो सरकारी माल गोदाम है उसमें से 7 लाख करोड़ रुपया का जो यू ड्रग पड़ा था वो वहाँ से गायब हो गया। 88,000 करोड़ रुपया की करेंसी छपी है, लेकिन RBI लग पहुँची नहीं। यूँ इतना बड़े गवन हो रहे हैं मान लो देश में, ये इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं कुछ हो रहा। अभी वो इधर कर्नाटक में थे, इनके उम्मीदवार थे प्रज्वल रेवन्ना, कितना बड़ा सेक्स स्कैंडल चला रहे थे, वो कुछ भी नहीं हुआ, वो भी भाज गए। पहले दिन मोदी उसकी वोट मांग रहा है। मोदी को पता नहीं है कैसा आदमी है, सबसे निकम्मी सरकार है जी, भ्रष्टाचार है। मणिपुर में कितने दंगे हुए, मोदी ने एक भी भाषण नहीं दिया भैया क्या करेंगे क्या ना करेंगे। अभी चुनाव के दिन आगे रोज आ जाए भाई बीजेपी जिताओ, क्यों जिताओ भाई बीजेपी? मान लो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रखा,
इस हिसाब से ये बोल रहे हैं भाई, कुछ नेता हैं कहते हैं हिंदू राष्ट्र। मैं हिंदू हूँ, मैं चलो हम बोल रहे हैं, उनकी पता नहीं क्या मानसिकता, वो कैसे बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहूँ, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया कल ना, तो जो ये निचले तबके के वर्ग हैं, क्या गारंटी है इनकी सेफ्टी होगी? मनुस्मृति में पहले भी हमने देखा है, जो निचले तबके के वर्ग थे दबाया जाता था, कल को क्या सेफ्टी है भाई? इनको नहीं दबाया जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक विचारधारा है। अगर ये इलेक्शन जीतता है तो ये रशिया की डाला और एक वो दक्षिण कोरिया का किम जोंग, उसकी डाला डिक्टेटर बनाएगा ही हो। जो भी विपक्ष में खड़ा होगा देशद्रोह करेगा और उसको जेल में गिर देगा। कितने नेता इसने जेल में गिर दिए, कोई किसी चीज़ का भ्रष्टाचार लगा, कोई किसी चीज़ का, और जो इसकी पार्टी में आता है भ्रष्टाचारी नेता, वो साफ हो जाता है। जनता पागल नहीं है। अब हम अपने सोच कर समझ कर उम्मीदवार को वोट डालेंगे। करनाल लोकसभा से जो हिमांशु है बुद्धि राजा, युवा नेता है, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सपोर्ट करेंगे हम इनको। 1-2 बार मिले भी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, विचारधारा बहुत अच्छी है, मतलब एक बढ़िया काम करेंगे हमारे लोकसभा क्षेत्र में। हम तो चाहेंगे कि भाई इसको बनाए और इसको खट्टर को मारो, इसको बजाओ, इसको यहाँ से, इसको काम नहीं करा कुछ। वीरेंद्र मराठा के बारे में थोड़ा सा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, वो भी चुनाव मैदान में हैं, वो भी जीत सकते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, हम तो हिमांशु को करेंगे जी सपोर्ट, बहुत बढ़िया छोरा है जी। हम 1-2 बार मिले, बढ़िया विचारधारा जी, उन्नत मेहनती कर्मठ इंसान है जी। 1-2 बार जब इसके राजनीति में नहीं आया था जी, जब भी 1-2 बार इससे मुलाकात हुई थी जी, ऐसे ही फ्रैंकली, तो बहुत बढ़िया लगा जी। ठीक छोरा जी, युवा नेता है, मतलब अभी मन में खोट नहीं है जी इसके, तो ऐसे ही चला तो भविष्य में बहुत बढ़िया नेता बनेगा जी और अच्छा काम करेगा जी। उनको भी उलझा के रखा है कोर्ट केस में। हाँ जी, उन पर भी तारीख पे तारीख लग रही है, उनको कभी भगोड़ा बताया जाता है। आज भी गुड़गांव में वो कोर्ट केस भुगतने गए। हाँ जी, हाँ, एक अखबार में पढ़ा था जी, कोई सरकारी संपत्ति को गंदा करने का आरोप था। बताइए, छोटे छोटे आरोप लगा रहे। आचार संहिता लगने के बाद कई राज्यों में बीजेपी खुद प्रचार कर रही है जी। मान लो जिसकी लाठी उसका बहस हो रहा है जी। काम तो ऐसा है जी, सरकार किसी की नहीं चलने दे रही, ना आम आदमी की, ना प्रशासन की, किसी की नहीं चलने दे रही जी। लेकिन अब हमारा टाइम आया है, और जो अभी पीछे मणिपुर में हुआ था, ईवीएम फोड़ दी गई थी, ऐसा काम हो गया जी, हमारी ईवीएम खराब हो गया, हम भी फोड़ेंगे और गाँव में बढ़ कर दिखा दियो, उन बंदी भी बनाओगे जी। चलिए, बहुत गुस्सा जो है बीजेपी सरकार के प्रति युवाओं में देखने को मिल रहा है। और भी साथी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे रामनिवास जी, आप तो किसान हैं, खेती करते हैं, कैसा लग रहा है कि बीजेपी ने कैसा कार्यकाल रहा? आप इस बार किस मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं? जय जवान जय किसान भाई। हम तो किसाना के साथ हैं, और जो किसाना पर अत्याचार करे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। किसानों की MSP की गारंटी नहीं दी भाई। किसाना बहन अपने आके मांगे थे, हक की बजाय न लठ दिए भाई। और हम तो बहुत ही नाराज़ हैं इस सरकार से। जो प्रधानमंत्री ने MSP की गारंटी कहा था, वहाँ आगे लिखित रूप में देंगे। आंदोलन चल रहा था जब 13 महीने आंदोलन किया, उसमें 150 से ज़्यादा किसान मारे गए। अरे अभी पंजाब के बॉर्डर पे बैठा है किसान, वहाँ अभी न हरियाणा में दिल्ली आन नहीं दिए किसान। बहुत ही आंसू गैस के गोले मारे, एक किसान का गोली मारी, शुभकर्ण का शहीद हो गया। तो हम तो भाई बदलाव चाह हैं, इस सरकार को बदलाव करो भाई। क्यों? मनोहरलाल को तो अच्छा भर रहा है, कह रहे हैं कि लोग ईमानदार है, कोई करप्शन का आज तक कोई टैग नहीं लगा, तो फिर क्यों नाराज़गी है? नहीं, कुछ नहीं कहने की बात है। ये तो ऐसे ही चलिया है, भ्रष्टाचार खूब हो रहा है सरकार में। कहने की बात कुछ और है, दिखाने की कुछ और है। यहाँ देखो, युवा बच्चे हैं, बेरोजगार आन रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही बिल्कुल। और 5-4 साल की है कर दी फौज की नौकरी। 4 साल में बच्चा क्या करेगा युवा? 4 साल में तो कुछ भी नहीं होता। अपने 1 साल जाओ, 2 साल जाओ, फिर अपना घर आ जाओ। 24-25 साल का फिर क्या करेगा? फिर ऐसे ही वैसे बेरोज़गार हो जाएगा। हम तो चाहें भाई बदलाव करो भाई। 10 साल हो गए सरकार ने, बदलाव ज़रूरी है। और बहुत ही इन किसानों पर तो देख लो आप, बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। हम इसको बस ही बर्दाश्त नहीं करेंगे सरकार को। अरे खट्टर तो
कब कुछ है वहाँ कह रहे थे कि लेडीज ने बोल लिया कि रोज़गार चाहिए, बोले हाँ तेरे को तीसरी बार यो जाएगा ना चांद पे भेज देंगे। हाँ इसने ये बात कही, एक बार चंद्रयान पे भेज देंगे। बता मुख्यमंत्री की ये भाषाओं हैं। एक बार बोले हमारे से किसानों से जी जीरी सस्ती होगी जी, अच्छा भाव दो, थोड़ा चौड़ कटवा के रख लो भाई इसको। भला किसान इतना समक्ष हो तो भाई अपना खेती बाड़ी करा, फैक्ट्री ले ले। फिर ये तो भाई कब कुछ है करा कुछ है, इसकी भाषा नहीं, इसका बदलाव करो भाई, बस ये ले। हम तो यही कहना चाहे हैं। अंकल जी आप क्या कहेंगे, चुनाव सिर पे है कि करेंगे महंगाई और बेरोजगारी पे वोट। बस तो क्या लगता है बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है घटी है? इसमें तो जमा नाश कर दिया देश का, बट्ठा गोल कर दिया ने तो। ना कोई नौकरी, महंगाई आसमान पर छूगी, पेट्रोल डीजल कड़ा पहुंच गया है, किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, ये 4 साल की अग्निवीर कर दी। बता इसमें क्या है? और बीजेपी तो कह रही है कि बिना पर्ची खर्ची के हम नौकरियां दे रहे हैं, इतनी नौकरियां दे रहे हैं। रुपये बतेरे लग गए हैं, बहुत लग गए हुए कह रहे हैं। तो बगैर पैसे तो मिलती है नहीं कहीं भी। खेती करते हैं आप भी? खेती करें तो क्या किसानों के लिए कुछ अलग किया कांग्रेस से? नहीं कराया, ना तो कुछ करे नहीं, भट्ठा गोल कर दिया ना। तो क्या लग रहा है आपकी बार साल में सरकार बदलनी चाहिए, कोई भी हो, हम तो ये चाहें बस। बदलाव होना जरूरी है। बदलाव जरूरी है, हर 5 साल में बदलाव कर दो बस। कोई जरूरी नहीं एक के न चलाओ, हर 5 साल में बदल दो बस। बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने महिलाओं के लिए काम किया, बुजुर्गों के लिए काम किया। ना महिलाओं के लिए करे ना बुजुर्गों के लिए करे, कुछ नहीं कराया। महिला का तो भाई होगा संदीप था, वो देखो संदीप ने उसे महिला के साथ कोच के साथ छेड़खानी करी थी और उस पर खट्टर ने बोला जाँच करवाऊँगा, कोई जांच नहीं हुई। महिला बेचारी रोंदी रहेगी, उसने इंसाफ नहीं मिला। क्या की सुरक्षा, ये नहीं सुरक्षा दे रहे भाई बिल्कुल। लेडीज की तो बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। वो देखो पहलवान थे वहाँ दिल्ली में, उनके साथ कितना अत्याचार होया, उन्हें नहीं इंसाफ मिला। महिला ने तो ये कौन ही कहाँ कुछ करे कुछ है भाई, महिला ने कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। खट्टर को कितने नंबर देंगे 10 में से, अगर उनका आकलन किया जाए तो 10 में से कितने नंबर उनको इस चुनाव में दिए जा सकते हैं? 0 देंगे हम तो भाई। किसान हम तो किसान ना बताओ लठ मरवाए, 0 है हमारे लिए। आप कितने नंबर देंगे अंकल जी? 1 नंबर। 1 नंबर। आप क्या कहेंगे अंकल जी, चुनाव नज़दीक है, 25 मई को वोटिंग है, आज आपका कैसा मूड है? इस बार कैसे वोट करेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? हम तो भाई किसान आदमी है, राजनीति तो दूर है, बस जो किसान ना भला करेगा, हाँ जो किसान ना भला करेगा उसका वो करेंगे। बीजेपी सरकार को कहें या खट्टर साहब को कहें, वो चुनावी मैदान में है, कितने नंबर आप देंगे? हमने एक भी दिन दे, हम तो राजनीति तो दूर है, हमने नेता का कोई मतलब नहीं किस होता है। जो बाकी कैंडिडेट उनके बारे में कुछ कहेंगे? कैंडिडेट सही है? हम इन नेता दूर हैं, इनके बारे में कोई विचार नहीं अपना। तो देखिए नाराज़गी जो है आम लोगों में देखने को मिल रही है। और ख़ास तौर पर बात करें बीजेपी सरकार की, जो फिलहाल सत्तारूढ़ है, सत्ता में उनकी सरकार है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाराज़गी बीजेपी के प्रति देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, राज्यसभा सांसद बीजेपी से कृष्णलाल पंवार इसी मतलोढ़ा से हैं, कई बार विधायक बने, मंत्री भी बने, लेकिन लोगों की नाराज़गी है। ना एजुकेशन पे काम हुआ, ना रोड सड़कें बनी, और ना मतलोड़ा में बस स्टैंड है, ना बाथरूम है। छोटी छोटी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी जो है इस गांव के लोगों को नहीं मिल पाई। और कह रहे हैं कि मुद्दे किसानों के भी रहेंगे, रोज़गार के भी रहेंगे, और उनको तोल के परख के वोट करने जा रहे हैं। और एक अंकल ने तो ये भी कहा है कि बदलाव होना ज़रूरी है, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, और इस बार इनका मूड बदलाव का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।